ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरद आभात पीताम्बरात् अरुणबिम्बफल अधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। जिनके हाथों में वंशी है, जिनके शरीर की आभा नवीन जलपूर्ण मेघ के समान है, जो पीताम्बरधारी हैं, जिनके अधरोष्ट अरुण बिंबा फल के समान है, जिनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान सुंदर है और जिनके नेत्र कमल के समान है, उन श्री कृष्ण से उत्कृष्ट अन्य किसी भी तत्व को मैं नहीं जानता। ये मधुसूदन सरस्वती जी के वाक्य हैं। तो हमने देखा कि पहली बार परीक्षित जी पूछते हैं भगवान सुखदेव से, परमहंसों में अग्रगण्य, कि श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराएं। तो भागवत में जो श्लोक आता है वह है तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः। अंशेन, तो तत्र अंशेन, तत्र शब्द का अर्थ है उसी यदुवंश में, इन्हीं यदुवंश में। अंशेन अवतीर्णस्य, अंश का क्या अर्थ हुआ? यहाँ अंश का अर्थ अंशावतार नहीं है, जैसे अवतार का कोई अंश हो, यह अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य श्रीधर स्वामी ने किया है। श्रीधर स्वामी आप लोग शायद जानते हैं कि भागवत पर उन्होंने पूरी भागवत पर टीका लिखी है और वो बहुत ही प्रामाणिक मानी जाती है। तो वे कहते हैं अंशेन का अर्थ है, तत्र अंशेन विष्णु का अर्थ है अंशेन यह विष्णु भवति, जो अपने एक अंश से विष्णु रूप होते हैं। माने कहने का अर्थ है कि कृष्ण का एक अंश विष्णु रूप है, यह बात है। तो जो अपने एक अंश से विष्णु रूप होते हैं, उन परमेश्वर के जन्म की कथा कहिए। आप कथा जरूर सुनाइए। उनके चरित्र ऐसे हैं जो अवश्य सुनने योग्य हैं। वे संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर बैठे हैं, बाहर काल के रूप में और भीतर पुरुष के रूप में। बाहर से मृत्यु दान कर रहे हैं और भीतर से अमृतत्व प्रदान कर रहे हैं। माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन, वे माया से मनुष्य के आकार में हैं, किंतु है साक्षात भगवान। तो विद्वन आदर का शब्द है, विद्वन। सुखदेव जी, आप उनके वीर्य का वर्णन कीजिए। आबा जी, आप तो यहाँ बैठी दिखाई नहीं दे रहे। वे पिता के घर से व्रज में कैसे गए, वहाँ अपने जाति वालों के साथ कैसे रहे, उन्होंने व्रज में रहकर क्या किया, मधुपुरी में क्या किया। कहते हैं कि उन्होंने अपने मामा को, माता के भाई कंस को मार दिया। ये क्या उचित था? मामा तो मारने योग्य नहीं होता है। तो यह भी बताइए कि भगवान ने मनुष्य का शरीर ग्रहण करके कितने वर्षों तक वृष्णियों के साथ निवास किया। तो कृपया आप इन सब लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमने पहली बार देखा था। आज आइए थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। तो उन घटनाओं की हम लोग पुनरावृत्ति थोड़ी करेंगे, पर एक बिल्कुल अलग ढंग से। उसमें देखिए कितना आनंद आता है। तो भगवान के जन्म का क्या कारण था? वही कारण जो पहले युग में था, जब वे भगवान राम के रूप से आए थे। पृथ्वी
भाराक्रांत हो गई थी दैत्यों के अत्याचार से। तो कल तो हमने रामचरितमानस में देखा, अब आज देखिए भागवत में इसको कैसे करते हैं। कहते हैं भूमिर दृप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुतई। पहले मैं कह चुका हूं भागवत की संस्कृत कठिन है। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। तो उस समय असंख्य दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने अत्यधिक भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के शरण में गईं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हजारों लाखों दैत्य राजाओं के रूप में प्रकट हुए। आज भी हम लोग देख सकते हैं कई दैत्य राजाओं के रूप में है। तो यहाँ देखिए शब्द देखिए, मैं परम पूजनीय स्वामी अखंडानंद सरस्वती की रचनाओं से आपको सुना रहा हूँ। ऐसे प्रकांड पंडित और महाविद्वान थे। तो भूमिर दृप्त नृप, नृप तो आप जानते हैं राजा। भूमिर दृप्त, दृप्त शब्द क्या है? तो दैत्य जब राजाओं के रूप में प्रकट हुए तो उन दैत्यों की पहचान क्या थी? उनकी दृप्ति, तृप्ति यानी दर्प, दर्प यानी अभिमान। यही दैत्य का लक्षण है। वे समझते हैं कि हमारे बराबर और कौन है। गीता में अगर आप लोग देखें कि दैवासुरी संपद विभाग योग में दैत्यों का यही लक्षण है। आसुरी संपद का को अन्यस्ति, मेरे जैसा और कौन है। तो देखिए दृप्त शब्द कैसे आता है। दर्पण शब्द तो हम लोग जानते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? आईने को, शीशे को। दर्पण का अर्थ है दृप्यति अनेन इति दर्पण, जिसमें अपना मुंह देखकर, मूछे ऐंठकर, बड़ी बड़ी आंखें निकालकर आदमी ये समझे कि हमारे समान दूसरा कौन है। तो दृप्यति अनेन, जिसके द्वारा मनुष्य का अहंकार बढ़े, जिसके द्वारा मनुष्य का अहंकार बढ़े। कई लोग देखते हैं, आप कांच लगे हो तो अपने आप को बार बार कांच में देखते रहते हैं, मैं कितना सुंदर हूँ। कई लोग श्रृंगार करते ही रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अहंकार का लक्षण है। तो दृप्यते अनेन इति दर्पण, यहाँ से दृप्त शब्द का देखिए। तो मनुष्य को जो अपनी सांसारिक संपत्ति देखकर दर्प होता है, घमंड होता है, तब उसे कहते हैं दृप्त मनुष्य, और ये असुरों का लक्षण है। तो इस प्रकार के स्वभाव वाले दैत्यों ने पृथ्वी पर भार डाल दिया। पृथ्वी व्याकुल होकर गई ब्रह्मा के पास, ब्रह्मांडम शरणम ययौ। तो वहां भूदेवी गाय बन गई। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना, गाय बनकर अश्रुमुखी, उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए। गाय की आंखों में आंसू बहकर मुख पर आ रहे हैं, उनका हृदय खिन्न हो गया है और वे करुण क्रंदन कर रही हैं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर पृथ्वी ने अपना दुख उन्हें बताया। ब्रह्मा ने तुरंत उसके दुख को समझा और ये भी समझ गया कि उनके अकेले से काम नहीं बनेगा। तो वे भूदेवी, भगवान शंकर और अन्यान्य प्रमुख देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। तब क्षीर पयोनिधि रूप सत्व समुद्र में विराजमान भगवान के पास जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। पुरुष सूक्त तो आप लोग कई लोग में से जानते होंगे जरूर। नारायण सूक्त, पुरुष सूक्त, ये बहुत जाने माने वेद के सूक्त हैं। तो अखंडानंद जी कैसे प्रकाश डालते हैं देखिए, उनके कहने का ढंग ही अलग है, माने असाधारण है। तो वे कहते हैं, देखो
जो भगवान की पुरुष सूक्त द्वारा जो स्तुति की गई ना, उस पर वे कहते हैं, देखो किसी से कुछ निवेदन करना हो तो वह उसी की भाषा में बोलने पर वह ठीक ठीक समझता है। तो तुम्हें किसी से कोई अपना काम निकालना हो और अगर तुम कहो कि नहीं नहीं तुम्हारी समझ में आए या न आए, हम तो अपनी भाषा में बोलेंगे, तो अब तुम्हारा काम निकलेगा नहीं। तो अगर काम निकालना हो तो उसकी भाषा में बोलो। इसलिए देवताओं ने पुरुष सूक्त से ही परम पुरुष की स्तुति की। पुरुषम पुरुष सूक्तेन, ये भागवत में लिखा हुआ गया। पुरुष सूक्त माने क्या? पुरुष की वाणी, भगवान की वाणी, क्योंकि यह वेद का अंश है। तो जब वेद वचन से भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी एकाग्र हो गए, उपतस्थे समाहित, समाहित माने उनका मन जब समाहित हो गया, तब उन्होंने अपने हृदय आकाश में एक वाणी सुनी। गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रिदश अनुवाच, यह भागवत का श्लोक है। तो यह वाणी दूसरों ने नहीं सुनी, केवल विधाता ने सुनी। विधाता यानी ब्रह्मा। विदधाति इति वेधा, वेधा यानी विधाता। तो जो विधान करते हैं, जो संसार का विधान करते हैं, वे विधाता हैं। तो उन्होंने देवताओं से कहा, यह वाणी ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी और किसी को सुनाई नहीं। तो उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान ने मुझसे जो कहा है, पहले तुम उसे सुनो, उसके बाद तुरंत वैसा ही करो जैसा वे करने कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान ने कहा है कि भूदेवी को बड़ा कष्ट है और यह मुझे मालूम है। यही कारण है कि ईश्वरेश्वर प्रभु अपनी काल शक्ति से, माया शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार ले रहे हैं। कहाँ अवतार ले रहे हैं? वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में। वसुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान का अवतार हो रहा है। परंतु वसुदेव बेचारे घर में कहाँ हैं? वो तो कंस के कारागार में। तो यहाँ गृह शब्द का अर्थ घर नहीं, यहाँ गृहिणी है। गृहिणी गृहम उच्यते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वसुदेव गृहे यानी देवक्याम, साक्षात भगवान पुरुष पर का जन्म होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के पहले ही इस बार शेष जी अवतार ग्रहण करेंगे। शिव जी यानी जानते हैं आप, बलराम जी। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है। राम अवतार में क्या हुआ था? शेष जी थोड़ा पिछड़ गए थे। शेष जी राम अवतार में कौन थे? लक्ष्मण जी। तो वे छोटे भाई हुए। पहले राम जी का जन्म हुआ, पीछे लक्ष्मण जी हुए। तो इसलिए कहते हैं राम अवतार में जरा पिछड़ गए थे। इसीलिए कोई बात सामने आवे तो श्री राम जी कहें कि लक्ष्मण तुम चुप रहो, तुम छोटे भाई हो। उन्होंने परशुराम के प्रसंग में लक्ष्मण जी को छोटे भाई के नाते दबा दिया। वन गमन के प्रसंग में भी दबा दिया। तो लगता है कि लक्ष्मण जी को यह बात मन में चुभ रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा उनसे छोटे बनकर ही नहीं की जाती। अब की बार इनकी सेवा बड़ा भाई बनकर करेंगे और कहेंगे कि कृष्ण तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री शेष जी अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया।
भगवान की सेवा के लिए अग्रत पहले ही अवतार लेने वाले हैं। उनके अतिरिक्त भगवान विष्णु जी की आज्ञा से उनकी माया भी, जिनसे यह जगत मोहित हो रहा है, अवतार लेने वाली है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझा बुझाकर आदेश दिया कि तुम लोग भी अपने अपने अंशों से यदुकुल में जन्म लेकर भगवान की लीला में सहयोग दो। इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को आश्वासन देकर अपने परमधाम चले गए। तो इसके बाद वर्णन आता है शूरसेन का। जैसे हमने पहले देखा, शूरसेन के पुत्र वसुदेव, उनका विवाह हुआ देवकी जी से। तो वसुदेव देवकी जी घर जाने के लिए विदा हुए। विवाह के बाद देवकी का चचेरा भाई था कंस, उग्रसेन का पुत्र, अपनी बहन और बहनोई को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ का सारथी बन गया और घोड़ों की बागडोर पकड़कर रथ हाँकने लगा। सैकड़ों स्वर्ण मंडित रथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो देवकी के पिता का नाम था देवक। वे अपनी पुत्री को बड़ा प्यार करते थे। तो विदा करते समय देवकी को सोने के हार पहनाकर 400 हाथी दिए, 1500 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए और 200 दासियां दी। उनकी विदाई के समय बाजे बजने लगे। तो कंस बड़े प्रेम से रथ हाँकने लगा। ये हमने देखा। अब देखिए किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। इधर देवताओं ने देखा कि जब कंस देवकी वसुदेव से अगर इतना प्रेम करेगा तब तो हमारा काम बनेगा नहीं, तब उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? उनको मारने के लिए तब भगवान प्रकट ही क्यों होंगे? इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि कंस का देवकी वसुदेव से विद्वेष हो जाए। तो भगवान भक्त विद्वेषी कंस को जरूर मारेंगे। इसीलिए यह आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हम सभी जानते हैं। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम वह से अबुद। अरे मूर्ख, जिसको तू रथ पे बैठाकर ले जा रहा है उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। तो इसके बाद तुरंत ही यह बात प्रकट हो गई कि कंस के हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है। वो तो पापी था, कुल का कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार निकाल ली और देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। और वसुदेव जी ने देखा कि कंस बड़ा निंदित कर्म करने जा रहा है, तो क्रूर है, निर्लज्ज है। तो उन्होंने सोचा शायद समझाने बुझाने से मान जाए। तो बोले, राजकुमार, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। आपकी बहन देवकी विवाह का अवसर, बालिका है, आपकी पुत्री के समान है, आप इसे मारेंगे, कलंक लेंगे सर पर। रही बात मृत्यु की, आपको तो मृत्यु का डर है, तो वह तो देह के साथ ही पैदा होती है। हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु भी पैदा होती है, उसी दिन हमारी मृत्यु का दिन ठीक हो जाता है। यह देह पंचभूतों से बना हुआ है। जब पांचों भूतों के अंश पांचों भूतों में मिल जाते हैं तब उसका नाम पंचतत्व की प्राप्ति अर्थात मृत्यु हो जाता है। उस समय शरीर में जो जीव है वह इसको छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे चलता हुआ आदमी अगला पांव जमाने के बाद पिछला पांव उठाता है, वैसे ही जीव अगला शरीर पकड़कर पहले शरीर को छोड़ता है। अब देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसे समझाया। मृत्यु का जो रूप है, अब देखिए, असल में इस द्रव्यात्मक यानी मटीरियल, इस द्रव्यात्मक देह में, परिच्छिन्न शरीर में तादात्म्य हुए बिना न तो जन्म मरण हो सकता है और न ही गमनागमन हो सकता है। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण है इस लिमिटेड परिच्छिन्न शरीर में तादात्म्य होना, शरीर को मैं समझना। मृत्यु शरीर की हो रही है,
पर चूंकि हम शरीर को मैं समझ रहे हैं, हमें लग रहा है मृत्यु हमारी होती है। पेट का दर्द तो पेट में हो रहा है, पेट शरीर का अंश है, पर हम चूंकि शरीर के साथ एकात्म हो गए हैं, यानी शरीर के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है, शरीर के सब धर्म हम अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं। अब देखिए, गमनागमन देश में होता है, देश यानी स्पेस, गमनागमन देश में होता है, जन्म मरण काल में होता है, टाइम, और तादात्म्य द्रव्य के साथ होता है। तो जहां द्रव्य के साथ, देह के साथ, परिच्छिन्न शरीर के साथ तादात्म्य हुआ, वहां जन्म मरण रूप काल गति और गमनागमन रूप देश गति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। वापिस बोलो, देखिए क्या एक एक वाक्य देखिए, फिर कहता हूं, टाइम स्पेस कॉजेशन, ये इसको ही माया कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये किस तरह से समझा रहे हैं, गमनागमन देश में होता है, एक टाइम स्पेस को देखिए किस तरह समझा रहे हैं। जब मृत्यु होती है, हम शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा लगता है ना हमें। तो जो आना जाना, गमनागमन कहाँ होता है, स्पेस में, टाइम देश में होता है। यहां से टोरंटो गए तो स्पेस में तो जाएंगे ना। जन्म मरण होता है काल में, टाइम, ठीक है। और तादात में जो हम लोग का किस होता है, आत्मा जो देव को मैं समझ रहा है, मैं समझ रही है, तादात में किसके साथ हो रहा है, मटेरियल के साथ, द्रव्य के साथ, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे ही द्रव्य के साथ तादात में हुआ, परिच्छिन्न शरीर को जैसे ही मैं, यह मेरा बोध हुआ कि यह मैं हूं, वहीं जन्म मरण रूप काल गति भी आ गई, काल भी घुस गया, टाइम घुस गया, और गमनागमन रूप देश की प्राप्ति भी हो गई, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। तो टाइम भी आ गया, स्पेस भी आ गया, और हम लोग कॉजेशन के चक्कर में भी पड़ गए, लॉ के अंडर में पड़ गए, रोग हुआ कष्ट भोगो। क्या मैंने असाधारण समझाने का तरीका है। तो यदि द्रव्य में, मटेरियल में मेरापन न हो, तो जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, बस मुक्त हो जाए। तो राग के कारण, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, आसक्ति के कारण ही मनुष्य फंसा हुआ है, सीधी बात है। आसक्ति के कारण ही गमनागमन भी होता है, काल के अंडर में भी आते, काल के प्रभाव में भी आते। तो यह समझाते हुए वसुदेव जी कहते हैं कंस से, अतः किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो आसक्ति से बचो और द्रोह मत करो। इसी तरह जो किसी से द्रोह करेगा उसे भय की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु रूप चक्र में पड़ना पड़ेगा। तो अपना कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि वह किसी से द्रोह न करे। पर हम तो जानते हैं, वसुदेव जी बेचारे बहुत समझाएं, कितने बड़े बड़े महात्माओं ने दुर्योधन को समझाया था, पर क्या होता है, जब काल अनुयाय हमारे अनुकूल नहीं होता है तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। तो जब वसुदेव के समझाने बुझाने पर भी कंस नहीं माना, तो उन्होंने देखा किसी तरह कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने वचन दिया, हम जानते ही हैं कि तुम्हें तो संतान से भय है, तुम्हें तो देवकी से भय नहीं, संतान होती मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तो पहली संतान को लाए वसुदेव जी कंस के पास। तो कंस का शायद उस क्षण कुछ हृदय उदार हो गया होगा, तो बोले नहीं नहीं वसुदेव जी, आठवीं संतान की बात है, ये तो पहली संतान है, इसी ले जाइए।
तब देवताओं को फिर डर लगने लग गया, ये कंस धर्मात्मा बन गया तो इसका उद्धार जल्दी से नहीं होगा। तो इसमें फिर किसी दूसरी प्रकार की वृत्ति को जगाना पड़ेगा। वृत्ति को जगाने आ गए भक्तों के शिरोमणि नारद जी। तो नारायण नारायण कह के आ गए। तो नारद जी ने आते ही कंस का दिमाग फेरना शुरू किया। फिर कंस को बताया कि व्रज में जितने नंद आदि गोप हैं, वासुदेव आदि वृष्णिवंशी हैं, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां हैं, वे सब के सब देवता हैं। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे अनुयायी हैं वो, तुम्हारे पीछे जो लल्लो चप्पो करते फिरते हैं, ये सब भी देवता हैं। दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए इनकी ओर से दैत्यों के वध का उद्योग हो रहा है। बस ये कहकर नारद जी तो प्रस्थान कर गए। और कंस ने भी ये निश्चय कर लिया कि नहीं, नारद जी की बात तो झूठी हो नहीं सकती, तो अवश्य ही विष्णु स्वयं मेरे वध के लिए आ रहे हैं। इसीलिए उसने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल खाने में डाल दिया और उनकी संतानों को अजन संख्या विष्णु होने की आशंका से एक के बाद एक मारने लगा। तो यह बात देखने में आती है कि जो अपने प्राणों को पुष्ट करने वाले प्राणपोषी और लोभी राजा होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वे किसी की कद्र नहीं करते। माता पिता हो, भाई बंधु हो, अपने स्वार्थ को ही सब कुछ समझने वाले स्त्री पुरुष कभी किसी के नहीं होते। लोभी पत्नी अपने पति का धन भी चुरा लेती है और लोभी पति अपनी पत्नी के लिए भी कुछ नहीं छोड़ता। तो यह लोभ ऐसा दुष्ट है कि इसके वशीभूत जो लोग हो जाते हैं वे अपना पराया भूल जाते हैं। ये हमें समझाने की चेष्टा है शास्त्र की। तो कंस बड़ा बलवान था, उसके सामने किसी की कुछ भी चलती नहीं थी। और यही नहीं, उसके साथ पूरी फौज थी। प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, सब राक्षस थे। बाणासुर, भौमासुर आदि असुर भूपाल भी उसके सहायक थे। जरासंध का आश्रय भी उसको प्राप्त था। उन सबको साथ लेकर वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। अच्छे लोग मथुरा छोड़कर भाग गए और जो बचे उसकी जी हजूरी करते रहे, क्योंकि जान तो बचानी पड़ेगी ना, उसी के पास रहने लगे। अब जब वसुदेव के 6 पुत्र मर चुके, तब 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। पहले शेष जी का आगमन हुआ। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षत, यानी जिसे अनंत भी कहा जाता है। गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। तो हर्ष शोक दोनों विवर्धन यानी बढ़ाते हुए आए। तो देवकी जी का हर्ष भी बढ़ा, शोक भी बढ़ा। क्यों? हर्ष तो पुत्र होने का होता ही है, पर शोक भी बढ़ा कि कंस तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो इस दिव्य बालक को भी जरूर मार डालेगा। देवकी जी यह सोचकर शोक से व्याकुल हो गई। तो शेष जी के आने पर उनका हर्ष भी बढ़ा, शोक भी बढ़ा। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्
यदूनाम निज नाथानाम योग मायाम समादिशत। अब भगवान एक एक को भेज रहे, शेष जी को भेज रहे, अब योग माया को ही भेज रहे हैं। तो विश्वात्मा भगवान अपि निज नाथानाम यदूनाम कंस जयम भयम विदित्वा, जानकर योग मायाम समादिशत, योग माया को आदेश दिया भगवान ने। संपूर्ण जगत की आत्मा श्री भगवान भी यदुवंशियों को कंस से होने वाले भय को जानकर, कंस के उत्पात से त्राही त्राही मच रही है, यह जानकर उन्होंने योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया योग माया को? गच्छ देवी व्रजम भद्रे, व्रज में जाओ देवी, और क्या करो? रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, जहां पे रोहिणी वास करती है। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी थी। तो क्या करना है? जठरे देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत् सन्निकृष्य, उसको टान लो, उस गर्भ को टान लो, और कहाँ भेजो? रोहिण्या उदरे सन्निवेश्य। तो भगवान ने योग माया से कहा, हे देवी कल्याणी, तुम गोपों तथा गौओं से अलंकृत व्रज में जाओ। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती हैं। उनकी दूसरी पत्नियां कंस के भय से किसी गुप्त स्थान में रहती हैं। तो देवकी के उदर में मेरा शेष नामक तेज गर्भ विद्यमान है, 7वां बालक देवकी का। उसे खींचकर तुम रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, तब उसको भय नहीं रहेगा कंस से। तो कल्याणी, उसके पश्चात मैं समस्त अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, और तुम नंद जी की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लोगी। तो महामाया वहां जन्म लेती है, कृष्ण भगवान लेते हैं देवकी के यहाँ जन्म कारागार में। और हम जानते हैं कि वसुदेव जी यमुना पार करके तो पहले शेष जी आ रहे हैं, शेष जी को ट्रांसफर कर देंगे भगवान। फिर भगवान बोल रहे हैं महामाया को कि तुम यहां जाओ, और कहते हैं नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति, माने दुर्गा इति, भद्रकाली इति, विजया वैष्णवी इति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या केति च, माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। इसमें जगदम्बा के सब नाम दिए हुए, सब माने बहुत से नाम दिए हुए। तो कहते हैं योग माया को भगवान स्वयं, संसार में लोग तुम्हारे बहुत से स्थान बनाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका इत्यादि नामों से तुम्हें अभिहित करेंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे। तो श्री भगवान के आदेश को प्राप्त कर योग माया ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु, कहकर उसने भगवान की परिक्रमा की, भूलोक में चली आई। भगवान ने जैसा किया था, जैसा कहा था वैसा किया। गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। तो जब देवकी जी के गर्भ को योगमाया ने रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दिया, तब नगरवासी कहने लगे कि देवकी जी का बेचारी का गर्भ स्राव हो गया है। वो भी शायद कंस के अत्याचार से हुआ होगा, कौन जानता है। तो जब देवकी का गर्भ शेष से भी शून्य कर दिया, यानी बलराम जी को भी वहां से हटा दिया, तब उसमें भक्तों को अभय देने वाले श्री भगवान
प्रकट हुए। तो पहले भगवान कैसे आए? पहले वे वसुदेव जी के हृदय में आए, यानी उनके मन में। तो भगवान के आगमन से वसुदेव जी को भारी प्रकाश होगा, माने उनका दीप्तिमान हो गए वसुदेव जी जब उनके हृदय में भगवान आए, उनके मन में आए। तो फिर वसुदेव जी अपने मन में आए हुए जगन मंगल अच्युतांशम, यानी जगत का मंगल करने वाले भगवान के ज्योतिर्मय अंश को देवकी जी के गर्भ में रख दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी को दीक्षा दी जाती है। तो अब कहते हैं पूर्व दिशा में जिस प्रकार चंद्रोदय होता है वैसे ही देवकी जी की शोभा बढ़ने लगी, पर वह शोभा सबके सामने प्रकट नहीं हुई। कुछ लोग ही उसे देख पाए। किस प्रकार, जिस प्रकार कोई ज्ञानी अपने ज्ञान को छिपा कर रखे, दूसरों पर प्रकट न करे, उसी तरह से। तो भागवत में कहा है, सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम न रीजे। संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय भगवान का निवास स्थान देवकी जी बन गई। अब कंस ने भी ये देखा कि देवकी जी के चेहरे पर बड़ी भारी प्रभा आ गई है। पहले तो ऐसा नहीं था। तो कंस समझ गया, हो न हो मुझे मारने वाला इसके गर्भ की गुहा में आकर रह रहा है, क्योंकि देवकी इस प्रकार पहले चमकती नहीं थी। अब कंस ने सोचा अब क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। यद अर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम, भगवान देव कार्य प्रधान बनकर देवकी के गर्भ में आ गए। अब ये ईश्वर है, मैं जानता हूं, मैं छेड़छाड़ करूंगा तब भी मुझको ये मार डालेंगे। पर कंस ने सोचा जो भी हो देवकी को, अब उसके लिए क्या उपाय था, देवकी को मार देना गर्भ जन्म से पहले ही। तो उसने सोचा नहीं, देवकी को मारने जैसा गंभीर अपराध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक तो स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है, तीसरे गर्भवती। यदि मैं इसको मारूंगा तो मेरे यश, श्री और आयु का नाश हो जाएगा। इस तरह का अत्यंत भयंकर क्रूरता पूर्वक अगर कर्म करूंगा तो सारा संसार मुझे गालियां सुनाएगा और मरने के बाद भी मुझे अवश्य नरक आदि लोगों की प्राप्ति होगी। तो कंस अपने में स्वतंत्र था, वो देवकी को मारना चाहता तो मार सकता था, पर वह स्वयं ही इस क्रूर विचार से, क्रूर कर्म से विरत हो गया। अब वह श्री हरि से वैर की भावना लिए हुए श्री भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। श्री हरि से उसका वैर था। तो यहाँ ऐसी महिमा का बोध होता है कि जिसके हृदय में भगवान बैठे होते हैं उसको देखकर कंस जैसे क्रूर पुरुष की क्रूरता भी कम से कम कुछ देर के लिए तो शांत हो जाती है। यही देवकी वसुदेव हैं जिनके साथ पहले कंस बड़ी क्रूरता का व्यवहार करता था, परंतु जब भगवान आ गए तब वह क्रूरता से निवृत्त हो गया और उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। तो शास्त्र में कहते हैं कि ये भी भगवान की पूजा कर रहे थे, ये दुष्ट लोग भी, क्योंकि असल में तो सभी भगवान के अंग थे। शाप के कारण इन्हें जन्म लेना पड़ा था। जय विजय की कहानी तो आप लोग जानते हैं, बाद में कभी उसको भी देखेंगे।
तो अब कंस की क्या दशा हो गई, मेरी मृत्यु आने वाली है, और कौन मेरे को मारेंगे, भगवान स्वयं। तो यह दशा हो गई कि बैठा हो, सोया हो, खड़ा हो, चल रहा हो अथवा खा पी रहा हो, उसको सब समय ऋषिकेश भगवान का ही चिंतन होने लगा, जो योगियों के लिए भी काम में है ये अवस्था। बैठे सोते जागते चलते फिरते भगवान का ही स्मरण हो रहा है। तो उसको इतना हो गया कि उसको अपने पांवों की ध्वनि मालूम पड़ने लगी, मानो कृष्ण ही चल रहे हैं। वो जब बोलता उसे लगता कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो भागवत में अद्भुत श्लोक है, आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान महिम पर्यटन ऋषिकेशम चिंतयान तन्मयम जगत अपश्यत। पूरा विष्णुमय जगत दिख रहा है, बैठे हुए, सोए हुए, ठहरे हुए, खाते हुए, घूमते हुए, सर्वदा भगवान का ही चिंतन करता हुआ कंस संपूर्ण जगत को परमात्मक रूप से देखने लगा। अब ब्रह्मा जी और शंकर जी सब देख रहे थे। वे जानते थे हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा, और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वे देवकी जी के गर्भ में आ गए। इसलिए ब्रह्मा और शंकर अन्यान्य देवताओं, उनके अनुचरों तथा नारद आदि मुनियों के साथ वहां आ गए, और अपनी वाणी के द्वारा गर्भ स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। इसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। इस पर भी केवल इस स्तुति पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, प्रकाश डालते हैं पूजनीय अखंडानंद जी कि कहते हैं, देखो सभी शास्त्रों में गर्भ की निंदा मिलती है। गर्भवास महादुख है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ने पर ही गर्भवास होता है। तो गर्भ स्तुति सृष्टि में हमें कहीं नहीं मिलेगी, किंतु जिस गर्भ में भगवान आ जाए उसकी स्तुति ब्रह्मा और शंकर भी करते हैं। फिर टिप्पणी करते हैं कि यह सोचकर कि भगवान गर्भवास का दुख देखकर लौट न जाए, पहले ही उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हुए स्तुति करते हैं। कितना सुंदर उनका कहने का तरीका है। तो बहुत लंबी स्तुति है, मैं कुछ अंश ही पढ़ूंगा, एक श्लोक पढ़ूंगा और बाकी अनुवाद ही पढ़ूंगा। पहला श्लोक जो इस गर्भ स्तुति का है, सत्य का महत्व दिखाता है। पहला श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। तो इस टीका के बिना हम लोग भागवत को समझ ही नहीं सकते। और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप ही हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हम लोग
आपकी शरण में आए हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ विरल लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से, जहाज क्या है? भगवान के चरण कमल रूपी जहाज, इसी जहाज से संसार सागर को पार किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर के पार चले ही जाते हैं और औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित करते हैं ताकि और लोग भी तर जाएं। वास्तव में पुरुषों पर आपकी महान कृपा है और उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। तो बहुत लंबी स्तुति है। तो ऐसी स्तुति करके अब देवकी जी को भय लग रहा था ना कि ये तो आ गया है, अब क्या होगा, कंस क्या तांडव करेगा आके। तो स्तुति करके जाने से पहले देवता देवकी जी को आश्वासन दिलाते, क्या कहते हैं? माता, सौभाग्य की बात है कि परम पुरुष साक्षात श्री भगवान हम लोगों का कल्याण करने के लिए आपके उदर में प्रविष्ट हुए हैं। अब चिंता मत कीजिए, कंस तो मरने ही वाला है, आपको अब कोई डर नहीं। आपके पुत्र श्री भगवान यदुवंशियों की रक्षा अवश्य करेंगे। श्री भगवान का जैसा जो रूप है, इस बात को कोई नहीं जानता है। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके, इसका क्या अर्थ है देखिए, इसको फिर समझाते हैं। मैंने कहने का उनका इतना मीठा ढंग है। तो कहते हैं कि फिर क्या हुआ, स्तुति तो कर लिए, ब्रह्मा जी शंकर जी आगे हैं ना स्तुति में, पहले तो देवताओं के पीछे हैं। तो स्तुति हो गई, ब्रह्मा जी शंकर जी बोले देवताओं को चलो अपने अपने धाम, स्तुति तो हो गई। अब देवता सोचने लगे कि हम लोग को पहले विदा कर देंगे, फिर ये कुछ और देव भगवान के पास ही रुक जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, ये चालबाजी हम नहीं होने देंगे कि इनको ही भगवान के पास रहने का अवसर मिले और हम लोग विदा हो जाए। तो देवता जी बोले नहीं, शंकर जी ब्रह्मा जी ऐसा काम नहीं चलेगा, आप हम लोग के पहले जाइए। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके देवतागण स्वर्ग लोक में चले गए। तो इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के गर्भ में प्रवेश किए हुए भगवान की ब्रह्मा आदि देवकृत स्तुति नामक दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। अब इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि